अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। नरेंद्र बाबू ने एक उदास नज़र निशी पर डाली। निशी बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। निशी की आंखें भर आईं। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं। फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। निशी नरेंद्र बाबू का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था। कितनी मुश्किल से ठीक हुए थे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। नरेंद्र बाबू सोच में डूब गए। नवीन जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये जरूर कहा था कि पापा, हम आते रहेंगे आपसे मिलने। निशी, तूने दामाद जी को पूछा? अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़े ही है। निशी नरेंद्र जी को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। नवीन ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा, जो आप कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। नरेंद्र बाबू रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ रहने से खुश नहीं हैं। एक दिन नरेंद्र बाबू लॉन में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें नवीन की आवाज़ सुनाई दी। निशी, पापा यहाँ कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? वहाँ पर उनका है ही कौन? और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे, तुम समझ नहीं रही हो। हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा आपसे? अब तुम जो भी समझो। अरे, वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। नरेंद्र बाबू और नहीं सुन सके। कांपते हुए कदमों से वापस आ गए। अगले दिन जाने की तैयारी करने लगे। निशी बोली, पापा, ऐसे कैसे जाएंगे आप? नरेंद्र बाबू उसे डांटने लगे। निशी, मेरी फिजूल में चिंता मत करो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो बेटा। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जी बेटा, बहुत दिन हो गए हैं। अब जाना चाहिए। मैं नवीन से बात करती हूँ। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ आऊँगी। नहीं निशी, देखो, मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा। निशी नाश्ता बनाने लगी। सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ तो कहा है। नाश्ता करने के बाद उसने कहा, आज पापा जा रहे हैं। वो अपने सास ससुर और नवीन का चेहरा देख रही थी कि उनके चेहरे पर चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फैसला किया है कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे। सोच रही हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो जमीन पड़ी है ना, उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे। उसके इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे। जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान वो कर देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से ही इस पर काम शुरू करती हूँ। नरेंद्र बाबू हतप्रभ होकर उसे देख रहे थे। नवीन की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया और उसके मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगा। 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की जमीन और फंड,
इतना बड़ा नुकसान। जब वो नरेंद्र बाबू को छोड़कर लौटी तो नवीन उसका इंतजार कर रहा था। ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? निशी मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूंगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतजार ना रहे। पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं दी? नवीन गुस्से से बोला, ये तो उनका फर्ज था। फर्ज सिर्फ लड़की के बाप का होता है क्योंकि उसने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फर्ज नहीं था उनकी देखभाल करना, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ हुई। मैंने कभी तुम्हें तुम्हारे फर्ज निभाने से नहीं रोका। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी। तुम मुझे मेरे पिता के प्रति मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नवीन खामोश होकर उसे देख रहा था। दोस्तों, हमारे समाज में माता पिता की जिम्मेदारी लड़के उठाते हैं, पर उन माता पिता का क्या जिनकी केवल बेटियां होती हैं? मान लिया जाए जिस बेटी के माता पिता साधन संपन्न हैं या जिनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, उनसे तो उम्मीद की जा सकती है। परंतु जिन बेटियों के माता पिता गरीब हैं, उनका बुढ़ापा अक्सर बहुत तकलीफदेह हो जाता है। जिन बुजुर्गों के बेटे नहीं हैं, वो अपने दामाद को ही बेटा समझते हैं, इसलिए उन्हें भी सम्मान दें और उनकी देखभाल करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।